मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, नॉर्मल घर में रहती हूँ, परिवार के साथ रहती हूँ। बीन वेरी क्लियर डे वन से कि पहला मैं कोई संत साधु साध्वी नहीं हूँ। मैं कोई संत साधु साध्वी नहीं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप यू एंड योर फैमिली इज ओके। पिछली वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, उसके लिए धन्यवाद। और मैं जो ये वीडियो लेके आई हूँ ना, ये वीडियो ऐसी है जिसको आप किसी के साथ भी बैठ के देख सकते हो। मम्मी पापा के साथ, दादा दादी के साथ, भाई बहन के साथ, अपने दोस्तों के साथ, किसी के साथ भी बैठ के देख सकते हो। ओके। और ये एक रोस्टिंग वीडियो के साथ साथ एक ऐसी वीडियो है गाइस कि जिससे कि आपको कुछ समझने को भी मिलेगा और इन फ्यूचर भी आपके बहुत काम आने वाला है। या फिर ये भी हो सकता है कि जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं उससे आप या आपकी फैमिली बहुत ज्यादा कहीं कनेक्ट कर सको, रिलेट कर सको। संत क्या करते हैं आकर? आपको सही मार्ग दिखाते हैं कि तुम्हें किस रास्ते पर चलना है। तो जया किशोरी जी ने यहाँ पे संत का क्या काम होता है वो बताया है कि संत का काम होता है सही रास्ता दिखाना, सही राह पे लेकर चलना। तो सही राह पे चलना तो आप भी हमें सिखा रही थी। और ऐसा भी नहीं है कि चलते चलते रास्ते पे किसी को ऐसे ज्ञान बांट दिया। प्रॉपर संत के कपड़े, मंच, वही इज्जत सब तो दिया गया आपको। और आपने हमें क्या कह दिया? मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, नॉर्मल घर में रहती हूँ, परिवार के साथ रहती हूँ। बीन वेरी क्लियर डे वन से कि पहला मैं कोई संत साधु साध्वी नहीं हूँ। ओ भैया धोखा। आई हैव बीन वेरी क्लियर फ्रॉम डे वन से। ओके, फिर आपने अपने नाम के आगे किशोरी लगाना क्यों स्टार्ट कर दिया? डे वन से क्लियर था कि आप साध्वी नहीं हो। ये आपका बिजनेस स्ट्रेटेजी है कि 3-4 अच्छे लाइन सीख लूंगी, स्टेज पे बोल दूंगी, मंच पे बोल दूंगी, फिर क्या पैसा ही पैसा होगा। तो फिर आपने ये खुद नाम ग्रहण किया हो, अपने नाम के आगे किशोरी लगाना, या फिर किसी और ने आपको इज्जत से दे दिया है? हाँ भाई, हमने बहुत इज्जत दी थी आपको, बहुतों ने बहुत इज्जत दी थी। किसी ने अगर आपको इज्जत से ये नाम दे भी दिया है कि जया किशोरी, तो आपने फिर उसे टाइम रिफ्यूज करना था। डे वन पे ही रिफ्यूज करना था कि नहीं भाई, मैं एक बिजनेस वुमन हूँ और मैं 3-4 लाइन अच्छे अच्छे जानती हूँ, जाके बोल दूंगी, ये कोई प्रवचन नहीं है और मैं कोई साध्वी नहीं हूँ। आज तो आप खुल के बोल रही हो कि आई एम नॉट संत साधु एंड साध्वी एंड ऑल। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तो भागवत कथा करने के बाद, आंसू निकालने के बाद, छोटी सी उम्र से अपना भजन कीर्तन करने के बाद, इतने सारे यूथ को इंस्पायर करने के बाद आप अचानक से एक दिन कह देते हो कि मैं तो एक नॉर्मल लड़की हूँ। मैंने कभी यूथ से कहा नहीं कि आप मोह माया त्याग दो, और आप 2 लाख का बैग कैरी कर रहे हो। सॉरी टू से, बट आप लोगों की वजह से ही हमारा जो सनातन धर्म है लोगों को पाखंड लगता है, और इसमें लोगों की भी उतनी ही गलती है। बात तो सही है भाई, जया किशोरी को कौन नहीं जानता है? किसकी मम्मी नहीं देखती होंगी, किसकी दादी नहीं देखती होंगी। मेरी मम्मी खुद देखती थी भाई, खुद देखती थी। मतलब आप आज आप कह रही हैं कि मैं कोई साध्वी नहीं हूँ, तो ये आपको पहले ही बता देना चाहिए था। फिर आपको हम मोटिवेशनल स्पीकर कह के बुलाते। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्यों इतना इज्जत ले लिया फिर आपने? वो मंच ले लिया, वो इज्जत ले ली, वो कपड़े, वो कॉस्ट्यूम्स सब तो ले लिया आपने साध्वी के, और आज कह रही है मैं साध्वी नहीं हूँ। सबको साधारण जीवन का ज्ञान देने वाली जया किशोरी जी हाल ही में जब एयरपोर्ट पर नजर आई तो उन्होंने अपने साथ एक ऐसा बैग कैरी किया हुआ था जिसकी कीमत आपको सदमा लगा सकती है, क्योंकि ये बैग था लग्जरी ब्रांड क्रिश्चियन डियोर का और इसकी इंडियन मार्केट में कीमत है पूरे 2,10,000 रुपए। जी हाँ, क्या? ये क्या बक रहे हो माँ? नहीं सुना आपने, 2,10,000। पर आपको क्या लगता है एक स्पिरिचुअल गुरु को इतनी महंगी चीज कैरी कर? हाँ, बात अभी यही खत्म नहीं हुई है कि सब मोह माया है, सब मोह माया है। इसके बाद जया शर्मा, हाँ अब तो मैं शर्मा ही कहूंगी क्योंकि वो साध्वी तो अब नहीं है, और इतने अजीब तरीके से कह भी रही हैं आई एम नॉट ए साध्वी, मैं कोई साध्वी नहीं हूँ। तो तुम्हारे नाम के आगे किशोरी किस खुशी में भाई? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। जया जी का बैग 2 लाख का है, सो है, इसमें लेदर का भी यूज हुआ है। क्रिश्चियन डियोर का बैग जो है वो लेदर का बनता है, जिसमें कि गाय के चमड़े का यूज होता है। गैया को कभी सिर्फ पशु मत कहना, वो सिर्फ पशु नहीं है, वो हमारी माता है। Wake up to reality. गाय के चमड़ी से बना, गाय के चमड़े वाले बछड़े की चमड़ी से, फिर बकरी की नहीं, भैंस और गाय की भी स्किन को यूज किया जाता है, चमड़ी से बना हुआ है। वो हमारी माता है। भगवान तेरी लीला अपरंपार है। तो जया जी अपना बैग लेकर 2 लाख वाला एयरपोर्ट पे निकल गई।
और पेपराजीज ने उनकी फोटो क्लिक कर ली। उसके बाद से वो फोटो खूब वायरल होने लगी कि अरे ये तो क्रिश्चियन डियोर का बैग है, ये तो 2 लाख का है, 2 लाख का है। अभी ये चल ही रहा था, फिर किसी ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि भाई लेदर से बनता है ये बैग, तो ये कैसे कैरी कर रही है, ये तो मतलब ऐसे प्रवचन देती है गैया को, मतलब ऐसे मत बोलो, माता है हमारी, है भी वो तो है, हमारे लिए तो है भाई, अब इनके लिए अब क्या बोला जा सकता है। तो फिर ये कंट्रोवर्सी शुरू हो गई कि भाई वो तो रिसर्च किया गया तो पता चला कि वो काफ स्किन से बनता है, पता है, जो बछड़े होते हैं ना, छोटे छोटे बछड़े, उनकी स्किन से बनता है वो। अब बताओ, और इतने हंगामे के बाद जब ये क्या बोल रही हैं। वो एक कस्टमाइज बैग है, और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें। फिर इन्होंने सोचा कि रुको, फिर इन लोग को पागल बनाती हूँ, फिर से पागल बना देती हूँ, इन लोग को थोड़ी पता होगा, इतना महंगा बैग भाई, इन सबको क्या पता। तो इन्होंने बोल दिया कि देखो बैग तो कस्टमाइज है, मेरा नाम भी लिखा हुआ है इस पे, ये तो कस्टमाइज है। भाई मैं बता दूं, कस्टमाइज सिर्फ नाम होता है, आप अपना नाम लिखवा सकते हो या फिर जिसको गिफ्ट देना है उसका नाम वहां पे लिखवा सकते हो। बैग के मटेरियल्स और मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी बदलवा दोगे। नहीं माना कि हमें उल्लू बना बना के आप 2 लाख के बैग लेके घूम रही हो, लेकिन हम इतने उल्लू थोड़ी हैं। जब ये सब सुनाता हूँ ना तो कलेजे फटते हैं लोगों के। ये जो परमानेंट चीजें हैं मेरे बैग में हमेशा रहती है, तो एक भगवान की तस्वीर, मैं अपने हर बैग में एक तस्वीर रखती हूँ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? दया करिए जया जी, दया करिए, हम पे नहीं तो भगवान पे तो दया करिए। अपने साथ साथ उनको भी पाप का भागीदार मत बनाइए, पता है ना उनके पे भी ग्रहण लगता है, तो अपने साथ उनको पाप का भागीदार ये चमड़े, गाय के चमड़े से बने में उनको रख के मत ये सब करिए भाई, उनको अपवित्र मत करिए। गाय को मारकर उसकी चमड़ी के बैग का प्रयोग करते। शर्म करो, भगवान से डरो। लेकिन अब लोग ये कह रहे हैं कि अब आप कथावाचक से एक बिजनेस वूमन बन गई हैं। अब आप एक इवेंट का 9 लाख 10 लाख रुपया लेती हैं, विच इज टू एक्सपेंसिव। तो ये आपके दिमाग में कैसे आया? और यू वांट टू मेक मनी? नो, तो ये मैंने कोई स्टार्टिंग से नहीं, मैंने हमेशा से, मैंने कहा जो आप मेहनत करते हैं आप डिजर्व करते हैं, वो चीज़ हुई है। कहा जो आप मेहनत करते हैं आप डिजर्व करते हैं, वो चीज़ हुई है। जब आप मेहनत करते हैं तो डिजर्व करते हैं, वही चीज़ हुई है, ठीक है। फिर तो ये भी एक जॉब हो गई ना भाई। जैसे हम लोग मेहनत करते हैं, जाते हैं कंपनीज में, मेहनत किए, उसकी पैसे बने, पैसे मिलते हैं हमें, तो फिर आप भी तो वही कर रही हो। फिर आपको सबसे ज़्यादा इज्जत क्यों, आपको सबसे ज़्यादा पैसे क्यों? क्योंकि आपको गाय के चमड़े का बना बैग भी तो यूज करना है, इसलिए। लेकिन जब आप 100% कहीं पर देते हैं, लेकिन वहां से अगर आपको कुछ भी इनकम नहीं हो रहा है तो आप ज्यादा समय तक वहां नहीं रह। अच्छा हुआ कंट्रोवर्सीज के बाद इन्होंने खुद ये बोल दिया अपने मुंह से कि मैं कोई साधु साध्वी नहीं हूँ, नहीं तो भाई ये तो और ट्रोल हो जाती। मतलब इसको भी धंधा बना दिया यार कि मैं तो अपना 100% दे रही हूँ, देखो इनकम क्या आता है। कंट्रोल। फिर जब आपको लोग बिजनेस वुमेन कह रहे हैं, जया किशोरी हटा के जया शर्मा लगा रहे हैं, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? मिर्ची किस बात की लग रही है? यही नहीं, अभी और सुनिए। पर मैं उसको फ्री में क्यों करूं? माय लाइफ माय रूल। हाँ, ओके। मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। उन्हें संतानें कैसे होती है? मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान। तो आप बहुत तैश में ये तो बोल रही हो मैं फ्री में क्यों करूं, और मोर का आंसू पी के फलाना ढिमकाना, ये सब क्या है? नहीं, तुम अगर लोगों की नहीं हुई कि मैं फ्री में क्यों करूं, तो लोग भी अगर अपने पैसे मांगने लग जाए तब, या फिर जिसने अरेंजमेंट कराया है इन सब का वो पैसे मांगने लग जाए तब, कि तुम पैसे दो, हमारे यही फालतू ज्ञान बांटना है। आप मुझे बुला रहे हो ये बोलने के लिए पैसे कैसे कमाएं? आई थिंक इट्स हाई टाइम यू चेंज दैट, एंड इफ यू डोंट चेंज दैट प्लीज फाइंड समवन जो मेरे घर का खर्चा उठाए, मैं आज छोड़ दूँ। नहीं जया जी, आप पैसे कमाओ, धंधा बदल दो बस, क्योंकि अब तो आपकी असलियत भी सबके सामने आ चुकी है। और मैं बता दूं दोस्तों कि हमें कहने की भी जरूरत नहीं है, जया जी पक्की बिजनेस वुमेन है। उन्होंने एक और धंधा चला रखा है पहले से ही, जिसमें वो भगवान से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बेचती हैं। अरे मुझे चक्कर आने। तो ये साध्वी तो नहीं है, लेकिन पता है इनको सब कि भगवान के नाम पे ही करना है सब कुछ, ज्यादा धंधे में बढ़ोतरी होगा। आप श्री राम जी एवं श्री कृष्ण का दार्शनिक अंतर स्पष्ट कर। कोई अंतर नहीं।
ना कि श्री कृष्ण और श्री राम में अंतर क्या है, ये बहुत सुंदर रूप से बताया गया है कि श्री राम हमें सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे, श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। जितने एटीट्यूड में ये पैसों की बात करती है ना कि फ्री में करूंगी क्या, तब ये एटीट्यूड अच्छा लगता है जब सच में कुछ ज्ञान रहता। जनता को बेवकूफ बनाने का पैसा नहीं मिलता है आपको कि 9 लाख लेके बैठ जाओ और बात ऐसी करो कि गलत इन्फॉर्मेशन जाए। जो मोर वाला इन्होंने बोला था कि मोर का आंसू पी के मोरनी गर्भ धारण करती है, तो इनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया क्या सच में ऐसा होता है क्या, तो उस टाइम तक इनको पता चल चुका था, इनको किसी ने बता दिया था कि नहीं ऐसा नहीं होता है, उनका भी जो प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का वो सेम होता है। तो उस इंटरव्यू में इन्होंने हंसते हुए बोल दिया कि खूब हंसने लगी इस चीज़ पे और बोल दिया कि नहीं इंसान सीखते सीखते सीखता है और मैं अब सीख चुकी हूँ, उस टाइम मैं अभी सीख रही थी तो मैंने ये गलत बोल दिया था। ठीक है, आपने तो ये सीख लिया, लेकिन जो मिस इन्फॉर्मेशन आप पहुंचा चुकी हैं लोगों में, जो वो चीज़ सुन चुके हैं, वो क्या फिर से रिसर्च करने ये थोड़ी जाते हैं, वो तो आपको सुन चुके हैं, उनका तो अब हो गया बेड़ा गर्क। उन्होंने तो यही मान लिया कि नहीं जया किशोरी ने बोला है तो यही होता होगा। मैडम पैसे के नाम पे तो क्या फ्री में करूंगी मैं, और ज्ञान के नाम पे तो चूतिया काट दे रही हैं आप। जया जी से पता है क्या पूछो तो वो खुश हो जाती हैं, पता है गोरे होने का स्किन केयर रूटीन। जया किशोरी का स्किन केयर रूटीन क्या है? मेडिटेशन। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूं? क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई, 9 लाख में भी क्यों नहीं हो रही है ज्ञान की बात। मुझे फोन्स का बहुत शौक है, कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ, पर मुझे हर नए मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। अभी 15 वाला चल रहा हो। लेकिन आपको क्या बताया गया है, सब मोह माया है। एक की शौक बहुत ज्यादा है जो रेगुलरली जिसपे खर्चा होता है कि हर 1-1.5 साल में लेटेस्ट हाँ, लेमन येलो आया तो वही चाहिए। और कलर आई थिंक 7 करोड़ सितंबर के आसपास ही निकलता है हमेशा नया। दिवाली आई और मैंने बोला मुझे धनतेरस पे चाहिए पापा, और मैंने बोला मुझे चाहिए धनतेरस पे। अच्छा। और मुझे यही कलर चाहिए। मचल गई। नोटी you teasing me। मुझे बस चाहिए। देखो मोह अंधा होता है, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। एक और बट मैं उसको फ्री में क्यों करूं? एक वीडियो है सर, देख लेना। लक्ष्मी के पीछे मत भागो, सरस्वती के पीछे भागो, लक्ष्मी अपने आप पीछे आई। मोदी जी एक बार और। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अरे सीमा नहीं, हिपोक्रेसी की जया होती है। कुछ भी। एक और बस एक और, रुको यार, एक और। मैं किसी के बिना भी रह सकती हूँ। श्योर, एक बार और सोच लीजिए जया जी। किसी के बिना भी रह सकती हूँ। आईफोन के बिना नहीं रह सकती मैं। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। दीदी बाम लगा लेते, विक्स, रूमाल, बाम। अब वो बाम लगा के ऐसे, अच्छा तो जब वनवास की कथा आती है तो रोना पड़ता है, अब आंसू निकलते नहीं है। अब भक्तों को कैसे पता लगेगा कि वनवास में राम जी जा रहे हैं तो व्यास जी दुखी हैं। तो क्या करते हैं, उन्होंने बाम लगाई, अब बाम जैसे ही आंखों में लगे झर आंसू लोगों को लगने लगता, साक्षात केवट जी कथा। Oh my God, तो स्ट्रगल यहाँ है, ज्ञान का नहीं बाम का ले रही है जया शर्मा जी 9 लाख। वाह नहीं वाह। चलो गाइस, वीडियो को करता है खत्म यहीं पे, और प्लीज बच के रहो यार, बी केयरफुल, और अपनी फैमिली का भी ध्यान देते रहो कि वो भी कहीं ऐसे लोगों के चक्कर में तो नहीं फंस गई है। क्योंकि पता है हम लोग कभी कभी बहुत दीक्षा के रूप में भी कुछ पैसे, सोने, चांदी, गहने इन लोग को दे देते हैं, और ये लोग आराम से रख के और बिना किसी मतलब संकोच के एक दिन निकल के ये बोल देते हैं मैं तो कोई साध्वी नहीं हूँ। बहुत बुरा लगता है यार। सो बी केयरफुल। बाय बाय।